लोग क्या होने लगा, आपस में वो कुछ रहता है ना तो ऐसे ही कर लेते अभिषेक, उदासीन जैसे। भगवान को देख के प्रसन्नता नहीं होती तुम्हें, और मैं भगवान के पास बैठता हूं तो ऐसे लगता है कि दुनिया की सबसे अच्छी खुशी मिल रही है। बिल्कुल आनंद लो ना उसका, जो भी काम करो, धार्मिक क्रियाएं, तो आनंद लो, उदासीन नहीं हो। लोग आजकल उल्टा हो रहा है, मतलब साधु संत के अंदर तो उत्साह रहता है और ग्रस्तों को उदासीन रहती है, ऐसे करते हैं क्रियाएं जैसे। इसमें तुम्हें पाप का बंध होता है। तुम भगवान के काम में, देव शास्त्र के काम में बड़े उदासीन रहोगे ना, पुण्य बंध नहीं होगा। तुम आहार दो तो बड़ी प्रसन्नता से दो। मैं तो राजा श्रेयांश बनकर, जैसे पंचकल्याणक में देते, लोगों की आदत बढ़ गई है ना कि कोई देख रहा है तो अच्छे से देंगे, कैमरा चल रहा है सामने तो हाँ हमारी थोड़ी फोटो खींच लो। कई लोग आते, महाराज जी हमने आहार नहीं दी भीड़ में, तो किसने कहा तुम भीड़ में आहार दो? तुम तो रोज राजा श्रेयांश और सोम की तरह प्रतिदिन अक्षय तृतीया मनाओ, प्रतिदिन स्वधर्मिंद बनो। किसने मना किया? कहीं लिखा है शास्त्रों में कि एक दिन बस पंचकल्याणक में स्वधर्मिंद बनो? ये तो स्थापना निक्षेप से बनाए जाते, उसमें राशि लगती है। तुम तो प्रतिदिन अच्छे से। एक व्यक्ति है, कहां पे है, मेरठ का सुना था शायद, मेरठ का किसी ने सुनाया था पहले कि वो व्यक्ति प्रतिदिन सोने के मुकुट लगा करके, सोने के पूरे आभूषण पहन के अभिषेक करता है। इसमें कौन सी बुराई है? तुम्हारे पास सोने के नहीं है, तुम चंदन के लगाओ और उसी को मानो कि मैं सोने के ही है, मेरे भावना वही रखो, क्या दिक्कत है? क्यों तुम छोटा दिल करते हो? मैं तो हूं तुम्हारे साथ, घबराते हो? मैं तो प्रतिदिन बोलता हूं। कई लोग बोलते महाराज जी ऐसा नहीं बोला करो, बड़े आदमी चले जाएंगे। चले जान दो, हमें तो गरीब आदमी के साथ हूं ना, मैं तो गरीब के करीब हूं, क्योंकि वो भी तो धर्म करना चाहता है। इसलिए मैं किसी सबको बुलाता हूं, किसी से राग देश नहीं करता हूं। लेकिन हमें ना बड़े से मतलब, हमें क्या मतलब? तुम्हारे पास करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया, मेरे क्या काम का? मैंने तो सब छोड़ दिया। मैं तो भावना करता हूं कि प्रतिमा विराजमान करो, आचार्य श्री के चरण विराजमान करो, शास्त्र। इसलिए बोलता हूं कि तुम्हारा सौभाग्य हमें बदलना है, तुम्हारा पाप पुण्य में बदलना है, तुम्हारे दिन अच्छे आ जाएं। अभी तुम्हारा पाप कर्म का उदय चल रहा है। एक बार मैं, चूंकि विषय तो वही चल रहा है पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज का, लेकिन बीच बीच में संस्मरण इसलिए सुनाता हूं, याद आ जाता है कि सरसेठ हुकुमचंद का उदाहरण याद आ गया। उनको घाटा लग गया और उनकी पत्नी ने कहा कि दान दे दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक तो घाटा लग गया और तुम कह रही दान दे दो। तो उनने कहा देखो, दान दोगे तो पुण्य बढ़ जाएगा तुम्हारा। और वाकई में सरसेठ हुकुमचंद ने जैसे ही दान किया और घाटा दूर हो गया उनका। तो इसलिए तुम लोग सोचते हो, लोगों को लगता है कि अरे रोज रोज देना पड़ता है, तो भैया तुम्हारे इनकम टैक्स वाले आएंगे, पूरा ले जाएंगे, तो उससे अच्छा तो पहले ही भगवान को दे दो तुम टैक्स। ये भगवान को टैक्स दे दोगे तो इनकम टैक्स वाले चले जाएंगे। अब मुझे और उदाहरण याद आएगा, मैं क्या करूं? मेरे पास क्या विषय ज्यादा है और आपको मालूम है कि अब आगे का कोई भरोसा नहीं, सब मालूम है सबको। तो बस एक बार एक विद्वान थे एक नगर में, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, चूंकि मैं देश दुनिया में मेरी बात जाती है तो किसी की व्यक्तिगत बात को नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन वो बात अच्छी है। तो उन विद्वान के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा और हुआ यूं कि जहां देखो उनके यहाँ शास्त्र रखे थे, कहीं आचार्य श्री की फोटो लगी थी, तो वो इनकम टैक्स वाले सोचते हैं कि ये व्यक्ति इतना धार्मिक है कि इसके यहाँ जहां देखो शास्त्र ही शास्त्र मिल गए, तो इनकम टैक्स वाले वापस चले गए। और एक व्यक्ति का बीना वारा का उदाहरण आपको मालूम ही है, श्रावक श्रेष्ठी। हाँ वो सब समझते कुछ चीजें क्या है। तो वो पूजन कर रहे थे, बीना वारा की बात थी, और उन्होंने अभी हमने उनसे डायरेक्ट भी पूछा था, उनका नाम हम नहीं बताना चाहेंगे। तो बस वहां रेट पड़ गई इनकम टैक्स की, तो उन्होंने खबर आई, उन्होंने कहा उनको जो ले जाना वो ले जान दो, मैं तो भगवान की पूजन, जैसे विसापहार स्तोत्र लिखा ना, किसने लिखा? किसने? कवि धनंजय ने शायद। तो उनके लड़के का बेसदूर के पूजन में मग्न थे वो। मुझे कोई मतलब नहीं, पत्नी गुस्सा होकर चली गई, लड़के को छोड़ गई। ऐसे ही वो उनने सुनाया। अभी हम क्या करते ना, लोगों की बातें नहीं मानते, हम विश्वास नहीं करते, लोग कुछ भी बोल देते, हम तो डायरेक्ट पूछते, जैसे पत्रकार पूछते रहे, मैं भी ऐसे ही पूछता हूं हर चीज, क्योंकि कुछ भी मैंने बोल दिया, सुना दिया, झूठा हो जाए। तो उन्हीं ने सुनाया था कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि स्थल को मैंने जब दान दिया
और मैं छोटा था तो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के दर्शन करता, मुझे प्रवचन बहुत अच्छे लगते थे। घुंघराले बाल आचार्य विद्याधर जी कौन थे? ब्रह्मचारी। उनके बाल देखता था, घुंघराले बाल रहते थे, और मैं क्लास स्कूल से बीच में जैसा कुछ बताया था छोड़ के चला जाता था और आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के प्रवचन सुनने जाता था। देखो ये प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति, अगर तुम्हें ऊंचाइयों पे पहुंचना है, जो भी व्यक्ति ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं उनके साथ हमेशा देवसास गुरु नव देवताओं का हाथ होता है, लाखों करोड़ों हाथ उनके साथ होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिनको जो भी समस्या हो, हमारे गुरुजी आज भी हैं, क्योंकि उनके चरण हमारे साथ हैं। प्रतिदिन वैसे ही जैसे अपन आचार्य श्री के बल्कि चरण छूने नहीं मिलते थे, लोग मना करते थे, लेकिन जो आचार्य श्री के चरण हैं जो वर्तमान में, उसको तो आप छू सकते हो और अपना सौभाग्य जगा सकते हो। सोचो कि मैं पहले नहीं छू पाया चरण, है ना, मैं पहले चरण नहीं छू पाया प्रतिदिन, अब तो मैं प्रतिदिन छू सकता हूं। तो अपना सौभाग्य समझो कि मैं गुरु चरण की स्थापना कर रहा हूं, मैं गुरु चरण की रज ले रहा हूं, मैं गुरु चरण का गंधोदक प्राप्त करूं। जैन दर्शन यही तो कहता है। मैं सुबह सुबह महाराज जी से बोल रहा हूं, तो महाराज जी आप बहुत साधना करते, खड़े होकर सामयिक करते। महाराज जी बोले आप भी तो करते। तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं करता हूं, मेरे तो भाव होते हैं, मेरे भाव होते कि सब लुटा दें हम। लोग कहते हैं महाराज जी ये सब क्या करते हैं, मेरी तो भावना होती है तो हो जाता है काम, नहीं होता तो कोई मेरा क्या, मेरा तो घाटा है ही नहीं, मेरा तो फायदा ही फायदा है। देखो 10,000 लोग सुन रहे हैं, 1 लाख लोग सुन रहे हैं, अगर एक व्यक्ति ने भी नियम ले लिया, कोई काम कर लिया, तो हमारा तो सार्थक हो जाता है ना बोलना। इसलिए मैं बोलता हूं मेरे अंदर एनर्जी नहीं रहती, लेकिन जब भी मैं महिमा का वर्णन करता हूं तो जाने कहां से ऐसे लगता है जैसे मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरे हृदय रूपी वेदी में लाखों करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र रहे आचार्य श्री। उनकी हृदय में सिंहासन है जो ना अपने हृदय में ठोना पे रखते ना आप लोग, स्थापना करते, और हमने अपने गुरुजी को अपने हृदय में हमेशा के लिए देवसास गुरु को, जिनवाणी को। ऐसे ही पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज भले ही हमारे बीच में नहीं है, देखो उनके चरण का तो हमने आज तक स्पर्श नहीं किया, और जब हम जाएंगे तब कर पाएंगे, कहीं स्थापित है ही नहीं। तो मेरी तो भावना है कि चुनिंदा स्थानों पे कम से कम आचार्य श्री के जो क्षेत्र हैं वहां होना चाहिए, 24 चरण होना चाहिए भगवान के, है ना, भावना है मेरी। क्योंकि आप भी जानते हो भावना कोई करे चाहे नहीं करे पूरी, अपन तो पूज्य ज्ञान सागर महाराज, उनके गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के साहित्य भी हर ग्रंथालय में होना चाहिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं बोलता इसलिए नहीं कि मुझे दोष लगता, महाव्रत है, मैंने बोल दिया नहीं हुआ तो भावना है मेरी। चरण भी विराजमान होना चाहिए पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी के, और आचार्य श्री उन्हीं का नाम लेके सब काम करते थे कि उन्हीं की कृपा से सब काम हो रहा है। और गुरु का आशीर्वाद देखो कैसा फला कि आज पूरे विश्व में अगर जैन धर्म की कोई धरोहर हैं, मतलब थे माने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कि जब उनकी समाधि हुई तो देश का राजा यानी प्रधानमंत्री भी आंखों से श्रद्धांजलि देता है, आंसुओं से उनके पाद का प्रक्षालन करता है। साक्षात तो नहीं किया, ऑनलाइन प्रक्षालन हो जाता है, मतलब वहां गिराता आंसू तो वो प्रक्षालन, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। आंसुओं से पाद प्रक्षालन किया, अपने केसों से, जैसे झुकाएगा जब मस्तक तो केस। आचार्य श्री की गाथा जहां झुकाती है दुनिया माथा, तो जब मस्तक अपन चरण झुकाते, भगवान के चरण जब भी छुओ तो ग्रस्तों को हाथ से ऐसे स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि मस्तक में पसीना रहता। मुनिराज के स्पर्श करो तो वैसे तो एक हाथ दूर से लिखा है, लेकिन हम भी स्पर्श करते हैं तो माथा भगवान के हाथों पे और दोनों चरण, और गहरी श्वास लेते हुए हे भगवान मेरे अंदर आपकी ऊर्जा आ जाए, ऐसी भावना से। लेकिन जहां की स्थिति, ये समाज की व्यवस्थाएं हैं जहां की जैसी हैं, एक कहीं शास्त्रों में तो एक हाथ दूर से लिखा है। देखो मुनिराज का भी, ग्रस्तों को भी स्नान करके ही स्पर्श करना चाहिए देवसास गुरु का, समझ गए ना आप? क्योंकि ग्रस्त लोग ब्रह्मचारी सदा शुचि, बस समझ गए ना आप लोग? ब्रह्मचारी इसलिए सदा शुचि लिखा है,
कातंत्र व्याकरण में एक सूत्र आता है, श्लोक आता है, ब्रह्मचारी सदा शुचि। ब्रह्मचारी हमेशा शुद्ध होता है, ग्रस्त नहा के आएगा। मंदिर में जो भी प्रवेश करे सुबह से, समझ गए ना कौन, कोई भी, तो बिना स्नान के नहीं करना चाहिए। नियम बनाना चाहिए पूरे देश में और विश्व में, चाहे वो लंदन हो चाहे सिंगापुर हो। आप लोग अगर उधर तो जैसी व्यवस्थाएं ज्यादा नहीं रहती हैं, लोग खुद ही करते होंगे, लेकिन सिंगापुर में, लंदन में, अमेरिका में, जहां भी लोग हैं, मंदिरों में अपने यही व्यवस्था करें कि मतलब शुद्ध वस्त्र में, चाहे वो धोती भी नहीं हो तो कुर्ता पजामा में आना चाहिए। मंदिर के लिए शुद्ध अलग से रखो, पहन के आओ, फिर धोती बदलो। तो इस प्रकार से पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो हमारे ऊपर उपकार किया कि पहले ऐसी स्थिति रही कि संस्कृत के विद्वान कोई नहीं थे, उन्होंने रात रात में पढ़ाई करके, जैसे पूज्य विद्या आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पूर्व विद्याधर से लेके विद्यासागर जी, मुनि श्री विद्यासागर जी, फिर आचार्य, उन्होंने बहुत कन्नड़ भाषी थे और रात रात भर मेहनत की, तो उनने सफलता, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और किसी का होगा तो होगा। हमारे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एक अनोखे संत हुए हैं कि जो 9वीं तक पढ़ाई की, लेकिन उनके ऊपर इतनी सारी पीएचडी हुई। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के ऊपर भी इतनी सारी पीएचडी हुई। मुझे पास अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरी मेमोरी थोड़ी सी वीक है, मुझे याद तो रहता है लेकिन कई बार संख्या आदि याद नहीं रहती। इसलिए तो पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने हमारे लिए इतना साहित्य दिया और उन्होंने हमें इस दुनिया के सबसे बड़े गौरव दिए हैं। दुनिया के गौरव थे हमारे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन पे हमें बहुत गौरव होता है। आपके नगर के तो गौरव होते हैं, लेकिन वो तो पूरी दुनिया के थे। मुझे याद आ रहा है, मैं आज फिर से सुना देता हूं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक थे जो पहले, तो एक बार वो आए भारत में आए और उन्होंने चित्र देखा, ये किसका चित्र है? तो उन्होंने कहा ये परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चित्र है, जो हमारे गुरु हैं। किसी जैन व्यक्ति के आए हो या जो भी हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैन साहब था। तो उस प्रधानमंत्री ने, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, जो भारत का ही है लेकिन वो तब प्रधानमंत्री था, अब तो नहीं है, उसने लेट करके आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र को नमोस्तु किया। ऐसे ही मुझे याद आ गया कि जेल में एक कैदी था जो कि क्या करता था, किसी से उसको प्रेम था। आप समझ जाए, कुछ चीजें हम खुल के नहीं बोलते। प्रेम था, उसका नाम लिखता रहता था, पागल जैसा हो गया था। किसी ने सलाह दी कि तुम ये नाम छोड़ो, अब तुम किसका नाम लिखना? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का नाम लिखते रहो। उसने 17 करोड़ बार, संख्या कम ज्यादा हो सकती है, हमें याद है यहां तक मोटी मोटी, क्योंकि अपन को दोष लगता ना बोलने में। 17 करोड़ बार परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का नाम उसने लिखा। इसलिए तो कई लोग लिखते थे राम राम राम, क्योंकि राम लिखोगे तो तुम्हें सिद्धत्व की प्राप्ति होगी। इसलिए राम लिखो, भगवान का नाम लिखो, नमोकार मंत्र। हम तो वैसे माला पे ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन उसको व्यवस्थित कर दो आप। जो जिनवाणी रहती ना, जो कागज रहते ना, उसको फिर से रिसाइकलिंग हो जाती है, उसकी व्यवस्था ऐसे करके तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है, लोग कुछ भी लगाते ना मंदिर में या जो भी, तो उसकी व्यवस्था करो आप। लोग क्या है, सलाह देने तो आते हैं। किसी ने बताया था एक बार महाराज जी ने कि सलाह एक से मांगो तो 1000 लोग तैयार रहते सलाह देने, कहने की है ज्यादा संख्या, और सहयोग 1000 से मांगो तो 1 से मिलता है। मतलब आज संसार की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए आप कोई भी काम करो तो भरोसा नहीं करना, ये नहीं सोचना ये लोग आएंगे। हम पहले से मेंटलिटी बना लेते कि कितने लोग आएंगे, गिनती के लोग रहते हैं। बारात तो बहुत सारी रहती है, गिने चुने लोग ही अभिषेक की व्यवस्था करने, गौशाला की, पाठशाला की। इसलिए जो लोग सहयोग कर रहे हैं वो अपने आप को गौरवशाली समझा करो कि मुझे देखो जिनवाणी की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। देवसास गुरु नवदेवताओं की सेवा करना बड़ा पुण्य का काम है। इसलिए तुम सुनो, घर का काम करना जब भी यही सोचना कि मैं ये पाप का काम कर रहा हूं, तो तुम्हें
पुण्य बंद होगा, तुम्हें पुण्य बंद होगा, तुम ऐसा सोचोगे, क्योंकि वो पाप के कार्य है। लेकिन जब भी मंदिर में, भगवान के काम में, बिहार में ऐसा सोचो कि बड़ा मैं, जैसे मैं अपने आप को बोलता हूं मैं महापुण्यार्जक हूं, महापुण्यार्जक। अभी तक तो लोग पुण्यार्जक बोलते थे, महापुण्यार्जक क्यों? कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, देवशास्त्र गुरु का गुणगान कर रहा हूं, तो मेरी कर्मों की निर्जरा हो रही है, इसमें पाप का बंधन नहीं हो रहा है। इसलिए अपने आप को गौरवशाली समझो, अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि मैं इस जिन वाणी की सेवा कर रहा हूं, देवशास्त्र गुरु की सेवा कर रहा हूं, बड़ा सौभाग्यशाली हूं। इसलिए ये बड़े सौभाग्य के क्षण होते हैं। इसलिए गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने हमारे ऊपर जितने उपकार किए, अगर वो नहीं होते तो हमारे क्या। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जिस प्रकार से परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज को जैसा शिष्य मिल गया, ऐसा परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी को नहीं मिल सकता। ये थोड़ा सा आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी बात, क्योंकि उन्होंने हीरे को परख लिया, मतलब उन्होंने ऐसे शिष्य को परखा था कि अब तो उनकी सिर्फ यादें हैं, स्मृतियां हैं। लेकिन हम इसलिए प्रेरणा देते हैं कि जहां भी आचार्य श्री के चरण विराजमान हो, उनसे संबंधित वहां पे शास्त्र भी विराजमान हो, उसको तो म्यूजियम बनाओ। अपने घर में तो सब मंदिर बनाते हैं, लेकिन ऐसा मंदिर, गुरु मंदिर हर जगह हो, कम से कम कि जिससे लोगों को आगे आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि इस सदी में परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज हुए थे, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हुए थे, और परम वर्तमान में तो परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज हैं ही। तो अपन अपने ब्रांड एम्बेसडर खुद बनो, खुद प्रचार करो। दूसरों से अपन प्रचार करवाते हैं तो हम कई बार बोलते हैं उसमें कितना खर्च होता है, वो कौन रहते, उन्हें खुद नहीं मालूम प्रोडक्ट के बारे में। एक बार किसी जो क्या बोलते, हीरो बोलते ना, हीरो अभिनेता ने कहा, किसी ने बोला कि आपने इसका प्रचार क्यों किया, ये तो गलत चीज है। उसने कहा मुझे खुद नहीं मालूम था, मुझे खुद नहीं मालूम था इसके बारे में। तो प्रोडक्ट के बारे में उसको खुद नहीं मालूम। अब जैसे मुझे सुरत के बारे में मालूम है, गुरु के बारे में मालूम है, इसलिए अपन अल्प बुद्धि हैं। देखो धीरे धीरे ग्रंथ लिपिबद्ध हुए। पहले आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जब पूज्य विद्यासागर जी महाराज को पढ़ाते थे, उनको पूरे ग्रंथ याद रहते थे, कंठस्थ थे। सोचो आप, वो बता देते थे इस पंक्ति पे ये लिखा, मतलब पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी की मेमोरी कितनी अच्छी थी, पूज्य विद्यासागर जी, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कितनी अच्छी मेमोरी थी। धीरे धीरे क्षय घटता जा रहा है। आज देखो लोगों को ना कुछ याद ही नहीं रहता है, क्योंकि कंप्यूटर का युग है। पहले हिसाब लगाते थे तो गिनती में सिखाई जाती थी, अब कैलकुलेटर से लगाते हैं, उसमें गड़बड़ हो जाए तो पूरा हिसाब गड़बड़। कंप्यूटर अभी बीच में बंद हो गए थे ना, कुछ समय को पूरे कंप्यूटर बंद हो गए थे। तो कंप्यूटर तो कभी भी धोखा दे सकता है, मेमोरी भी अपनी धोखा दे सकती। इसलिए बाद में अच्छों को याद नहीं रहता। आचार्य जी कहते थे श्रुत केवली को भी नमोकार मंत्र याद नहीं रहता। अंत समय में तुम ऐसे हो जाओगे, सल्लेखना के समय कोई बीमार हो जाओगे, कोई सुनाई नहीं देगा। इसलिए अभी तुम्हारा सौभाग्य अपना बन रहा है ऐसा कि सौभाग्य जगाओ कि जिनवाणी को सुनने का अवसर मिल रहा है, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। 30 को धर्मनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, 31 को सुत पंचमी। हम ऐसे सुत देवता जयवंत हो, जयदू जयू सुत देवता, यानी श्रुत देवता जिनवाणी माँ, जिसकी कृपा से मैं बोलता हूँ। कई कलाकार हैं जो सबसे पहले यही बोलते हैं कि मैं इसी जिनवाणी की कृपा से बोल रहा हूं। इसलिए अपने गुरु देव सास गुरु का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। जब भी कुछ काम करो बड़ों से आशीर्वाद लो, बड़ों को जरूर महत्व दो। अपन क्या करते, अपन ईगो आ जाता है, मैं बड़ा हूं तो तुम बड़े बने रहो। बड़ा कभी नहीं बनना, छोटे बनोगे। छोटा वृक्ष रहता ना, जब भी आंधी तूफान आता झुक जाता है, और बड़े जो आते ना आंधी तूफान तो उखड़ जाते सीधे। इसलिए हमेशा लघु बनो और अपने गुरु की कृपा से जो भी मिला है, ऐसे हमारे गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, जो कि हमारे गुरु महाराज के भी गुरु थे और वाकई में बहुत लघु थे। उनकी लघुता के बारे में मैंने पहले भी कई प्रसंग सुनाए, आगे भी सुनाएंगे। अभी तो फर्स्ट पार्ट हुआ है, आगे और पार्ट आएंगे, है ना। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महाराज की